देखो प्रश्न नंबर 12 हम कराएंगे तुमको। दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इनके माध्यम से हमको ये इनवर्स की जो प्रमेय है वो सिद्ध करनी है। यानी ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये हमको इस प्रश्न के माध्यम से सत्यापित करना है। तो देखो हम करेंगे प्रश्न नंबर 12। तो देखो प्रश्न नंबर 12 है ये, यदि ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। ये क्या है? प्रमेय है। अब ये प्रमेय सत्यापित करनी है, तो इसके लिए ये दो मैट्रिक्स दे दिए हैं प्रश्न नंबर 12 में और ये सत्यापित करना है। अब क्या है कि ए बी, देखो ए बी लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालेंगे पहले। तो पहले निकालेंगे ए बी, इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा और इसका हल ये है। अब ए बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे, ए बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इस तरह से इसका गुणा इसमें करेंगे, ये लिख दिया। इसका गुणा करके जो गुणनफल आएगा उसका चिन्ह बदल के लिखेंगे तो ये आ गया बराबर -2। यानी माइनस के अधिक है प्लस के कम है, इसलिए माइनस के 2 बचेंगे। अब एडजॉइंट ए बी बाई शॉर्टकट मेथड से हम जो है बाई शॉर्टकट मेथड से एडजॉइंट ए बी निकालेंगे। एडजॉइंट ए बी निकालने का तरीका यह है कि ये तुम्हारा ये है एडजॉइंट ए बी, यानी ये जो है एडजॉइंट ए बी निकालना है हमको, तो इसको यहाँ पर रख देंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे और इनके चिन्ह बदल देंगे बाई शॉर्टकट मेथड, तो ये प्राप्त हो गया एडजॉइंट ए बी। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए बी इनवर्स है, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन ए बी का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए बी। अब इसका डिटरमिनेंट ए बी का मान रख देंगे -2, 1 ये है ही, और एडजॉइंट ए बी का मान यहाँ से हमने रख दिया। तो इसको जो है हम माइनस को इधर ले जाएंगे ऊपर अंश में, तो -1/2 ये प्राप्त हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब बी, अब देखो राइट हैंड साइड के लिए बी इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, तो हम बी इनवर्स निकालेंगे पहले। तो देखो बी का डिटरमिनेंट -2 एडजॉइंट ए बी बाई शॉर्टकट मेथड से बी इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन बी का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए बी implies that बी इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन -2, यानी बी का डिटरमिनेंट का मान -2 है, ये रख दिया और ये एडजॉइंट ए बी रख दिया। तो इस तरह से बी इनवर्स हमको ज्ञात। देखो बी इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन बी का डिटरमिनेंट एडजॉइंट बी इम्प्लाई दैट बी इनवर्स बी के डिटरमिनेंट का मान रख दिया और एडजॉइंट बी है, एडजॉइंट बी ये है, ये रख दिया एडजॉइंट बी। अब ए इनवर्स निकालेंगे इसी तरह से, तो जी ए है, ए का डिटरमिनेंट 1 आ रहा है, एडजॉइंट ए बाई शॉर्टकट मेथड से निकाल लेंगे। अब ए इनवर्स फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब ए का डिटरमिनेंट कितना है? 1 है, ये लिख दिया और एडजॉइंट ए ये लिख दिया। तो राइट हैंड साइड बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स के बी इनवर्स है और ये ए इनवर्स है, तो इसका हम हल करेंगे तो -1/2 ये प्राप्त होगा। अब देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, और देखो सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात ए बी इनवर्स
इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये सत्यापित हो गया। अब देखो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इस प्रश्न में और ये सिद्ध हमको करना है, सिद्ध का सवाल है ये। और इसे जो सिद्ध करके फिर ए इनवर्स निकालना है इस समीकरण के माध्यम से। तो हम कैसे हल करेंगे समझो कि पहले हम ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। किसका? ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो ये क्या है ए स्क्वायर का मतलब? ए इंटू ए। अब यहाँ से ए का मान रखेंगे। ए इंटू ए। अब इसका हम गुणा करेंगे और 3 तिया 9, एक गुणा ऋण 1 करेंगे तो ऋण 1, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 3 धन 2, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऋण 3 और ऋण 2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे ऋण 1, इसका गुणा इसमें करेंगे धन 4। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर का मान आ जाएगा, ए स्क्वायर का मान आएगा ये 8 ऋण 5 5 और ये 3। इस तरह से ए स्क्वायर का मान आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड है तुम्हारा ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू। अब ए स्क्वायर का ए का और आई का मान रखेंगे इसमें। तो ए स्क्वायर है तुम्हारा 8 ऋण 5 5 3 -5a। अब देखो ए का मान रखेंगे यहाँ पर 3 ऋण 1 1 2 प्लस 7। अब 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। क्या 2x2 ऑर्डर का है। अब 1 0 0 1 ये हो जाएगा 8 ऋण 5 5 3। अब ऋण 5 को गुणा कर दो, ऋण 15 ऋण 5 5 ऋण 10 प्लस 7 0 0 7। 7 का गुणा प्रत्येक एलिमेंट में किया, ऋण 5 का प्रत्येक एलिमेंट में किया। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 8 -15 प्लस के 7 संगत एलिमेंटों को चिन्ह से जोड़ेंगे। 5 ऋण 5 धन 0 ऋण 5 धन 5 धन 0 3 ऋण 10 धन 7। अब क्या होगा? ये कट जाएंगे, जीरो 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 जीरो। फिर ये क्या हो गया? 0 आ गया, 0 आ गया। बराबर राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड, ये सत्यापित हो गया। अब इसकी सहायता से हमें इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे समझो। अब पहले इसको उतारेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ये समीकरण हमने लिख लिया। इसकी सहायता से हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। अब दोनों ओर ए इनवर्स का पूर्व गुणन करने पर अब ये लिख लेंगे ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई, और देखो ए इनवर्स इंटू 0 में। ये हमने गुणा कर दिया दोनों पक्षों में। अब इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स ए इंटू ए माइनस। अब समझो ए इनवर्स ए, ये ध्यान रखना है कि ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो तो ये होता है आई के बराबर। और ये चीज ध्यान में रखनी है कि आई ए बराबर ए आई बराबर होता है ए। ये चीज ये जो है याद रखना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई, ये पूरा क्या हो जाएगा आई, तो 5i प्लस 7 ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स इंटू आई करेंगे तो ए इनवर्स आ जाए बराबर 0। अब फिर इसका आई बन जाएगा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स 0i। ये क्या हो जाएगा ए, इसका हम गुणा करेंगे आई इंटू ए। देखो आई इंटू ए या ए इंटू आई बराबर ए माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो 7 ए इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस ए। अब इसका हमने पक्षांतर कर दिया। अब इसका मान निकालेंगे। अब देखो 5i में हम 5 का गुणा कर रहे हैं सीधा, तो ये हो जाएगा 5i का मान 5 0 0 5। अब समझो अब देखो ए का मान है और यहाँ पर क्या लग रहा है माइनस लग रहा है, तो इसमें मैं माइनस का गुणा कर दूंगा तो चिन्ह बदल जाएगा -3 -1 1 और 2। ये चिन्ह बदल गए। अब जो है इसको हल करेंगे तो 7 ए इनवर्स इक्वल टू, अब इसको हल करेंगे तो 5 में 3 में तो कितने बचेंगे 2 0 ऋण 1 0 धन 1 1 5 ऋण 2 3। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 2 1 -1 3। तो इस तरह से
हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ये ए इनवर्स ज्ञात हो गया। देखो अब ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आयु दिया हुआ है और समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण की सहायता से हमें ए और बी की संख्या निकालनी है। ए का मान कितना है और बी का मान कितना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और फिर लास्ट में तुलना कर देंगे। दोनों ओर की तुलना करने पर समीकरण प्राप्त होंगे। तो उन समीकरणों को हल करके ए और बी के मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो कैसे हल होगा। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए मैंने अभी बताया था तुम्हारे लिए 3a 2a और फिर 3 2 1। अब इनका हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। 3 3 9, 2 1 2, 3 9 6, 2 1 2। इस तरह से हमने पहली पंक्ति प्राप्त कर। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में। तो पहले ये दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। तो 3 धन 1 2 धन 1 इक्वल टू 11 4 8 3। इस तरह से हमने ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड ये दोनों साइड लेंगे। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0 आ गई। ए स्क्वायर का मान यहाँ से रख देंगे 11 8 4 3। अब ए का मान रख देंगे 3 2 1 ए का मान रख दिया हमने। फिर बी आई तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 इक्वल टू 0। ये 0 आ गई है। अब 11 4 8 3 इसको हमने जो पता उतार लिया। ए का गुणा कर देंगे इसमें प्रत्येक एलिमेंट में। इस आगे के प्रत्येक एलिमेंट में तो 3a 2a a इसी तरह से b 0 0 b इक्वल टू 0। अब इसको हम हल करेंगे तो 11 प्लस 3a प्लस b बराबर देखो 11 प्लस 3a प्लस b 0। ये जो है अभी और लिखो 8 प्लस 2a 8 प्लस 2a प्लस 0। ये मैट्रिक्स है। ये जोड़े जा रहे हैं ये सभी। देखो 11 प्लस 3a प्लस b 8 धन 2a प्लस 0 4 प्लस a 4 प्लस a प्लस 0 3 धन a प्लस b बराबर। और 0 आदि को हम कैसे लिखेंगे 0 देखो 11 प्लस 3a और तुलना करने पर दोनों ओर के अवयवों
दोनों ओर के संगत अवयवों की तुलना करने पर 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0। तो 3a प्लस b बराबर -11। समीकरण नंबर 5। 8 प्लस 2a इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू -8, a इक्वल टू -8/2 इक्वल टू -4। a का मान हो गया तुम्हारा माइनस, अब 4 प्लस a 4 प्लस a इक्वल टू 0। देखो 4 प्लस a इक्वल टू 0 implies that a इक्वल टू -4। अब 3a प्लस b 3a प्लस b इक्वल टू 0। तो a फर्स्ट और ये सेकंड। अब a का मान दोनों से समान आया है, तो a का मान इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो b का मान आ जाएगा। तो समीकरण सेकंड में a बराबर -4 रखने पर, अब इस जगह -4 रख देंगे तो इस जगह ले जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा 1। b बराबर 1, क्योंकि -4 रखेंगे इधर पक्षांतर कर देंगे तो b इक्वल टू -3 + 4, तो b इक्वल टू 1। अब समीकरण फर्स्ट में रख के देखेंगे कि ये समीकरणों के मान जो है, ये जो मान है a और b के, ये समीकरण फर्स्ट को संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो समीकरण फर्स्ट में a बराबर 4 तथा b बराबर 1 रखने पर अब देखो यहाँ पर जो है मैं रखूंगा इसको माइनस के 12 हुए प्लस का 1, तो ऋण के बारे में दे दिए ऋण के 11, तो संतुष्ट हो रहा है रखने पर। समीकरण फर्स्ट में समीकरण संतुष्ट हो रहा है, समीकरण फर्स्ट संतुष्ट हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। इसलिए a बराबर -4 और b बराबर 1, ये तुम्हारा आंसर है, ये आंसर हो। मेरे प्रिय दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।